बेटा राजा जो है वो पहले चांद सिंह को जो है अपने दरबार में रखने की सोच रहा था, लेकिन जब लुट्टन नामक पहलवान ने उसको क्या किया, चांद को हरा दिया, चांद सिंह को हरा दिया, तो राजा ने उसे राज पहलवान घोषित कर दिया। यहाँ पर किसे कर दिया? लुट्टन को। ठीक है, लुट्टन से पहले किसको करना चाहता था वो? चांद सिंह को, क्योंकि चांद सिंह ने जो है बेटा अपनी उम्र के सभी पहलवानों को क्या है, पराजित कर दिया था। ठीक है, तो लेकिन लुट्टन ने जो है उसे पराजित किया, तो राजा ने उसे राज पहलवान घोषित कर दिया। फिर उसने काले खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को हराकर अपने को अजेय पहलवान घोषित कर दिया। अजेय पहलवान होता है बेटा जिसको आज तक कोई जीत न पाया हो। ठीक है, 15 साल तक जो है लगभग वो राज दरबार में राज पहलवान बना रहता है लुट्टन। और वो क्या है, उसके बाद मतलब पहले तो उसने चांद सिंह को हराया था, उसके बाद काले खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को हराकर वो अपने आप को अजेय पहलवान घोषित कर देता है। 15 वर्ष बीत जाते हैं, लुट्टन जो है अजेय बना रहा। मतलब 15 सालों में कोई ऐसा पहलवान नहीं आया जो लुट्टन को हराकर जो है उसकी जगह ले सका हो। अपने बेटों को पहलवानी की शिक्षा देने लगा। वह अपने बेटों को ढोलक के प्रताप से अजेय बनने की शिक्षा देता रहा, कि जैसे वो भी ढोलक की रिदम पर जो है बेटा ढोलक को अपना गुरु मनाता है और ढोलक की रिदम पर जो है संकेत पाकर चांद सिंह जैसे पहलवान को जो है पछाड़ देता है, और उसके बाद काले खां जैसे पहलवान को पछाड़ देता है। वही शिक्षा जो है लुट्टन पहलवान अपने बेटों को देता है, कि वह अपने बेटों को ढोलक के प्रताप से अजेय बनने की शिक्षा देता रहा। लेकिन राजा की मृत्यु के बाद राजकुमार विलायत से आने के बाद पहलवान के खर्चों को देखकर उसे दरबार से हटा दिया गया। कि राजा जो था जिसने उसे राज पहलवान घोषित किया था बेटा, ठीक है, 15 वर्ष बीत जाते हैं, राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा का जो बेटा था मतलब वो राजकुमार, वो कहाँ से आया था? विलायत से आया था। जब उसने आकर पहलवान पर होने वाले खर्चों को देखा तो उसे वो खर्चे क्या लगे? वो व्यर्थ लगे, और उसने उनको दरबार से हटा दिया। विवश होकर मीन्स मजबूर होकर वह अपने गांव लौट गया। गांव आकर वह और उसके बेटे ग्रामीण बच्चों को कुश्ती सिखाने लगे। ठीक है, लेकिन ग्रामीणों में अरुचि के कारण, कि जो लोग थे वो कुश्ती करना पसंद नहीं करते थे, तो इस कारण उनके बेटों को क्या करनी पड़ी? मजदूरी करनी पड़ी। लेकिन अकस्मात मतलब अचानक क्या पड़ा उस गांव में? सूखा और महामारी के कारण एक एक करके लोग मरने लगे। इस प्रकार उनके मतलब यहाँ पे उनके नहीं आएगा, उसके दोनों बेटे जो हैं बेटा वो इस महामारी की चपेट में आ गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। और वह जो है कौन? लुट्टन नामक पहलवान उन्हें उठाकर नदी में बहा आया। पुत्रों की मृत्यु के बाद भी वह ढोलक बजाता रहा। इस पाठ का जो आरंभ है बेटा वो ढोलक बजाने से लेकर अंत भी जो है मतलब लुट्टन की मृत्यु पर भी वो अपने शिष्यों को कहकर मरता है कि उसकी मृत्यु पर भी क्या है? ढोलक बजाया जाए। तो लोगों की हिम्मत बढ़ी। 4-5 दिन बाद ढोलक बजनी बंद हो गई। कि मृत्यु के बाद भी महामारी के समय में जो ढोलक की धुन थी बेटा वो लोगों में संजीवनी का काम करती थी। तो लेकिन क्या हुआ कि 4-5 दिन के बाद जो है लोगों को ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं दी। सुबह लोगों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है। एक शिष्य ने कहा कि गुरु ने कहा था कि उसकी मौत के बाद उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि वह कभी चित नहीं हुआ। यहाँ पर चित का मीनिंग है बेटा क्योंकि वह कभी किसी से हारा नहीं, और चिता सुलगाने के समय ढोल बजाते रहे। इस प्रकार पहलवान के अंत के साथ कहानी का अंत हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये कहानी जो है यहाँ पर समझ
आ गई होगी। बाकी जब हम पाठ को पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड, ये आपको और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा।